नमस्ते, मैं हूँ प्रेम सीरवी और आप देख रहे हैं ईडू 9 हिंदी। SRM JEEE 2025 के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, इसलिए इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि SRM JEEE जो है वहाँ पे कम से कम 52,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो पास आउट हो चुके हैं और काफ़ी सारे इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। कम से कम 1000 के आसपास जो है स्टूडेंट वहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पे आ चुके हैं। इसके अलावा फैकल्टी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 3200 से ज़्यादा वहाँ पे फैकल्टी मौजूद है और काफ़ी सारे रिसर्च लैब भी है, लाइक 200 से ज़्यादा वहाँ पे रिसर्च लैब अवेलेबल है। इसके अलावा रैंकिंग एंड एक्रेडिटेशन की अगर हम बात करें तो NAC A++ इनका हाईएस्ट ग्रेड इनको मिला हुआ है, एक्रेडिटेड है बाय NAC एंड उसके अलावा जो है UGC के द्वारा भी अप्रूव्ड है। और उसके अलावा NIRF की इसमें जो है, इसके अलावा NIRF की रैंक 12th पे जो है ये इंस्टीट्यूट 12th पे आता है। इसके अलावा QS में भी वर्ल्ड टॉप रैंकिंग में इनकी 46। इसके अलावा अगर हम बात करें अब उनके एडमिशन क्राइटेरिया की, तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू भी वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और नॉन एंट्रेंस के बेस्ड पे भी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ये दोनों प्रोग्राम्स अलग अलग है, लाइक BTech के लिए आपको और BArc और MTech के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रोग्राम जो है वो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और BDES, MArc और PG डिप्लोमा के लिए, यानी कि इन तीनों कोर्सेज़ के लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं SRM JEEE 2025 के जो उनका एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसको क्या क्या उसकी डिटेल्स रहेगी उस बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इनके डिफरेंट कैंपसेस है। SRM KTR में जो है रामापुरम, बड़ापलानी और तिरुचिरापल्ली, ये 3 इनके कैंपसेस है SRM KTR में। और उसके अलावा SRM AP में यह इंस्टीट्यूट है और थर्ड है SRM हरियाणा में, जो कि NCR सोनीपत में यह स्थित है। और चौथा जो है वो SRM दिल्ली NCR में ये स्थित है, गाज़ियाबाद में। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आपके 60% मार्क्स होना कंपलसरी है, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, यानी कि इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के आपके 60% मार्क्स होना कंपलसरी है। उसके अलावा आपका जो है 16.5 ईयर्स के आप होने चाहिए, यानी उससे ज़्यादा ही होने चाहिए। और उसके अलावा आप 12th बोर्ड पास आउट होने चाहिए, एनी अदर, लाइक आप स्टेट बोर्ड से भी हो सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड से भी हो सकते हैं, किसी भी बोर्ड से आप पास आउट होने चाहिए। और एग्ज़ाम की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम जो है 2.5 घंटे का ये पेपर होता है और 125 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। MCQ टाइप सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जो है 40 मार्क्स का आपका बायोलॉजी या फिर मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 35 मार्क्स के आपका फिजिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री के आपके 35 क्वेश्चंस रहेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके रहेंगे। और एप्टीट्यूड के 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश के 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल जो है 125 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसके अलावा कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और एग्ज़ाम फ़ी भी लगेगी, वो है 1400 रुपये, यानी कि 1400 आपकी जो है एग्ज़ामिनेशन फ़ी लगेगी। इसके अलावा इसमें अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें NCERT CBSE के 11th-12th के जो है क्वेश्चंस मेनली वहाँ पे रहेंगे। SRM JEEE 2025 के एग्ज़ाम्स की बात करें तो फेज़ 1 का जो है एप्लीकेशन डेडलाइन जो है डेट आ चुका है, वो है 16/4/2025, यानी कि 16 अप्रैल 2025। SRM JEEE का जो है ये रिमोट बेस्ड जो है एग्ज़ाम होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसका डेट जो है वो 22 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। और फ़ेज़ 2 की अगर हम बात करें तो फ़ेज़ 2 में आपका जो लास्ट डेट है वो है 6/6, यानी कि 6 जून 2025। और ये भी ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा और इसमें आप जो डेट है वो है 12 जून से लेकर 17 जून तक। फ़ेज़ 3 की अगर हम बात करें तो फ़ेज़ 3 के लिए जो है इसकी लास्ट डेट है वो है 36, यानी कि 30 जून 2025। और ये भी एक ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसका लास्ट डेट है 4/7, यानी कि 4 जुलाई 2025 और 5 जुलाई, यानी कि 4 से लेकर 5 के बीच में, यानी 4 और 5 को आपका एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं SRM की फ़ीस, यानी SRM KTR की फ़ीस को लेकर,
कौन कौन सी कोर्सेज है और उसका फीस एंड ड्यूरेशन क्या रहेगा। बीटेक के कोर्सेज की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये फुल टाइम एक कोर्स होगा। इसमें आपकी 30 सीट जो है वो इनटेक रहती है। ये 4 ईयर का कोर्सेज होता है। सारे बीटेक कोर्सेज जो है 4 ईयर्स के ही होते हैं। इसका एनुअल फ़ी की अगर हम बात करें तो 2,75,000 जो है एनुअल 1 साल का आपका फ़ी रहेगा। सेकेंड कोर्स है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी एक फुल टाइम कोर्स रहेगा। इसमें 180 सीट जो है वो अवेलेबल रहेगी। ये भी कोर्स है वो 4 ईयर का। सारे कोर्सेज मेनली 4 ईयर्स के ही है। और इसका फीस की अगर बात करें तो 4,75,000 इसका फ़ी रहेगा। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम इन पार्टनरशिप विद TCS की अगर हम बात करें तो ये भी एक फुल टाइम कोर्स रहेगा। इसमें आपके 60 सीट जो है वो इनटेक रहती है और 4,25,000 आपका फ़ी रहेगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो ये भी एक फुल टाइम कोर्स रहेगा और इसकी सीट जो है वो 1,140 सीट्स अवेलेबल है। काफ़ी ज़्यादा सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसका जो फ़ी है वो 4,75,000 इसका एनुअल फ़ी रहेगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस की अगर हम बात करें तो ये भी एक फुल टाइम कोर्स रहेगा और इसमें 120 सीट जो है वो इनटेक रहती है और 4,75,000 इसका भी फ़ी रहता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ WS इन बिग डेटा एनालिस्ट की अगर हम बात करें तो ये भी एक फुल टाइम कोर्स रहता है और इसमें 180 सीट जो है वो अवेलेबल रहती है। इसका फ़ीस की अगर हम बात करें तो फीस जो है वो 4,25,000 इसका फ़ी रहता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो इस कोर्स जो है ये कोर्स फुल टाइम कोर्स रहता है। इसमें सीट इनटेक की अगर हम बात करें तो 420 सीट जो है वो यहाँ अवेलेबल रहती है और इसका फ़ीस जो है वो 4,75,000 इसका भी फ़ी रहता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये कोर्स ये भी फुल टाइम कोर्स रहता है और इसमें 60 सीट जो है वो इनटेक अवेलेबल रहती है और 4,25,000 जो है इनका एनुअल फ़ी रहता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर बात करें तो इस कोर्स में ये भी एक फुल टाइम कोर्स है और इसमें 180 सीट जो है वो अवेलेबल रहती है और फीस जो है वो 4,25,000 इसकी फ़ी रहती है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ कंप्यूटर नेटवर्किंग की अगर हम बात करें तो इस कोर्स में आपकी फ़ी रहेगी 4,25,000 और इसमें सीट्स इनटेक जो है वो 60 मिलेगा। ये भी एक फुल टाइम कोर्स रहेगा। सो ये थी SRM KTR की फ़ीस स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं SRM रामापुरम की फ़ीस स्ट्रक्चर को लेके। इसमें बीटेक कोर्सेज़ की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये भी एक फुल टाइम का कोर्स रहता है और इसमें जो है 60 सीट इनटेक रहती है और 2,75,000 जो है इनका फ़ी रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन डेटा साइंस की अगर हम बात करें तो इस कोर्स में 60 सीट्स जो है वो इनटेक रहती है और 1,75,000 जो है फ़ीस रहता है एनुअल फ़ी। सिविल इंजीनियरिंग ये भी कोर्स जो है इसमें 30 सीट्स जो है अवेलेबल रहती है और 1,50,000 जो है इनका फ़ी रहता है। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम विथ TCS पार्टनरशिप में ये जो कोर्स है और ये जो है फुल टाइम कोर्स रहता है। इसमें 60 सीट जो है आपको इनटेक मिल जाएगी और 2,75,000 इसका फ़ी रहता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये भी एक फुल टाइम कोर्स है। इसमें सीट्स इनटेक आपको 840 मिल जाएगी और 2,75,000 इनका फ़ी रहता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन बिग डेटा एनालिस्ट में ये भी एक फुल टाइम कोर्स है और इसमें 120 सीट्स जो है वो इनटेक रहती है और 2,75,000 जो है इनका फ़ी रहता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में इस कोर्स में 240 सीट जो है आपको इनटेक मिल जाएगी और 3,15,000 जो है इनका फ़ी रहता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ इन क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो ये भी एक फुल टाइम कोर्स है और इसमें 60 सीट जो है वो आपको अवेलेबल मिल जाएगी और 2,75,000 आपका फ़ी रहेगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इस कोर्स में 150 सीट जो है वो अवेलेबल रहती है। ये भी सारे कोर्सेज 4 ईयर के होते हैं और ये इसकी जो फीस है वो 2,75,000 इसकी एनुअल फ़ी रहती है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन गेमिंग टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो इस कोर्स में जो है 60 सीट्स इनटेक रहती है और फीस जो है वो 2,75,000 आपकी फ़ी रहती है। सो ये मेनली पॉपुलर वहाँ के कोर्सेज़ हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ जो है वहाँ पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं SRM AP के फ़ीस स्ट्रक्चर को लेके। इसमें बीटेक कोर्सेज़ में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 1,164 सीट्स जो है वो इनटेक मिल जाती है और फीस की अगर हम बात करें तो 3,60,000 जो है एनुअल फ़ी रहता है।
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन बिग डेटा एनालिस्ट की अगर हम बात करें तो ये एक फुल टाइम कोर्स है और इसमें भी 60 सीट्स जो है अवेलेबल रहती है और 3,60,000 जो है इसका एनुअल फ़ी रहता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो इस कोर्स में ये फुल टाइम कोर्स है और इसमें भी 60 सीट्स जो है अवेलेबल रहती है। इसकी फ़ी जो है वो 3,60,000 रहती है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इस कोर्स में ये एक फुल टाइम कोर्स है और इसके अलावा इसके जो है 60 सीट जो है यहाँ इनटेक रहती है और इसका फ़ीस भी जो है सेम है, 3,60,000 फ़ी है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो ये एक फुल टाइम कोर्स है और इसमें 19 सीट जो है वो अवेलेबल रहती है और 2,50,000 जो है इनका फ़ी रहता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इस कोर्स में ये एक फुल टाइम कोर्स है और इसमें 60 सीट जो है वो अवेलेबल रहती है। 4 ईयर का ये कोर्स रहता है और इसमें आपकी फ़ी जो है वो 2,50,000 रहती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की हम बात करें तो इस कोर्स में 78 सीट जो है वो इनटेक रहती है और 2,50,000 जो आपका फ़ी रहता है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप में आपको रैंक लाने के लिए अगर आपने SRF JEE में रैंक 101 यानी कि 101 से लेकर 500 तक आपका रैंक है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि आपकी 100% ट्यूशन फ़ी जो है वो माफ़ हो जाएगी। SRF JEE रैंक में अगर आप जो है 501 से लेकर 1000 के बीच में अगर आपकी रैंक आती है तो आपको 75% आपकी ट्यूशन फ़ी जो है वो माफ़ हो जाएगी। SRF JEE में आपका अगर 1001 से लेकर 2000 तक अगर आपका रैंक है तो आपकी 50% ट्यूशन फ़ी जो है वो माफ़ हो जाएगी। SRF JEE में अगर आपका 2001 से लेकर 3000 तक अगर आपके बीच में आपकी रैंक आई है तो आपका 25% जो है ट्यूशन फ़ी जो है वो माफ़ हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको ये स्कॉलरशिप को कंटिन्यू रखना है तो आपको जो है यहाँ पे मतलब आपका ये स्कॉलरशिप जो है कंटिन्यू करने के लिए आपको 9 CGPA लाना कंपलसरी है, यानी कि आपका फर्स्ट ईयर में जो है 9 CGPA अगर आता है या उससे ज़्यादा आता है तो ही आप ये स्कॉलरशिप जो है कंटिन्यू रख पाएंगे। इसके अलावा SRF JEE में अगर आपका रैंक 100 के यानी 100 से बिलो है या फिर जी मेंस में आपका जो है 10,000 से बिलो है या फिर स्टेट और सेंट्रल में आप जो है स्टेट और सेंट्रल बोर्ड में अगर आप टॉपर है तो आपका 100% जो है ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल फ़ी जो है वो दोनों माफ़ हो जाएगी। अब बात करते हैं कितनी टाइप्स की यहाँ पे स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप में काफ़ी ज़्यादा टाइप की यहाँ पे स्कॉलरशिप है, लाइक फाउंडर्स स्कॉलरशिप, SRM मेरिट स्कॉलरशिप, एम्प्लॉयज़ वार्ड स्कॉलरशिप, एलुमनी स्कॉलरशिप, सोशियो इकोनॉमिक स्कॉलरशिप, उन्नत भारत अभियान डिफरेंटली एबल्ड स्कॉलरशिप, SRM आर्ट्स एंड कल्चर स्कॉलरशिप, परफॉर्मेंस बेस्ड डिफेंस स्कॉलरशिप। तो ये सारे ही टाइप्स के स्कॉलरशिप जो है यहाँ SRM KTR में है। अब SRM में प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी टॉप MNCs यहाँ पे जो है कंपनीज ने आपसे प्लेसमेंट ले चुके हैं, यानी कि काफ़ी बड़ी MNCs लाइक अमेजॉन, इंटेल, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये सारी बड़ी MNC जो है यहाँ विजिट कर चुकी है और यहाँ से प्लेसमेंट्स ले चुकी है। हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बात करें तो 57 लाख पर एनम इनका हाईएस्ट पैकेज रहता है और काफ़ी सारी यहाँ कंपनीज विजिट कर चुकी है जैसे कि मैंने बताया। और यहाँ पे कम से कम जो है 1304 से ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ विजिट कर चुकी हैं। यहाँ पे काफ़ी ऑफर्स भी जो आते हैं लाइक 8,993 यहाँ पे इससे ज़्यादा ऑफर्स भी यहाँ आ चुके। अब बात करते हैं SRM के प्लेसमेंट्स को लेकर। प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो टोटल ऑफर जो है जैसा कि मैंने बताया 5000। SRM में प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो पिछले साल जो है वो यानी कि 2024 में टोटल ऑफर्स जो है 5546 से ज़्यादा यहाँ पे ऑफर्स मिल चुके हैं। एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो 7.19 लाख पर एनम इनका एवरेज पैकेज रह चुका है और हाईएस्ट पैकेज जो है वो 52 लाख, जैसा कि मैंने पहले बताया 52 लाख इनका हाईएस्ट पैकेज है। और पार्टिसिपेटिंग कंपनीज काफ़ी सारी यहाँ पार्टिसिपेटिंग कंपनीज भी है लाइक 980 प्लस यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग कंपनीज है और ह्यूज पेइंग ऑफर्स है लाइक 2000 और यहाँ पे 2232 से भी ज़्यादा जो है पेइंग ऑफर्स मिल चुके हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें एवरेज सैलरी की, तो 2022 में जो है एवरेज सैलरी था वो है 10.5 इनकी 10.5 लाख पर एनम, और 2023 में 7.5 लाख पर एनम, और 2024 में 7.19 लाख पर एनम। ये इनके सैलरी पैकेज थे इन एवरी ईयर। अगर आपको अभी SRM JEEE यानी कि SRM में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप SRM JEEE एडमिशन एग्ज़ाम देके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। SRM JEEE का एप्लीकेशन फिल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद में आपका ईमेल या और फ़ोन नंबर जो है उसको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद में अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर देना है। उसके बाद में अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी कहा गया है वो आप फिल कर दे। उसके बाद में वहाँ पे एप्लीकेशन जो फ़ी है वो पे कर दे और आपका जो है फॉर्म फिल हो जाएगा। आपको अगर एप्लीकेशन से रिलेटेड या फिर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका गाइडेंस देंगे कि किस तरह से आप एडमिशन यहाँ ले सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।